नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का जो अगला चरण होने वाला है उसके बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसमें या नहीं होगा या फिर बाद में होगा। और फिजिकल के लिए दोस्तों हम बात करने वाले वन बाई वन सारी बातें करेंगे। और फाइनल कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों के कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे दोस्त उआपो की स्थिति में, वो दोस्त ज़्यादा उआपो की स्थिति में जो 135 के आसपास लगभग हैं, 36, 37, 38 के आसपास जो हैं वो ज़्यादा दोस्तों द्वंद्व की स्थिति में। तो यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम। पहले कुछ चीज़ों को दोस्तों यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। आपकी जो फिजिकल की डेट है लगभग मान के चलिए 17 मार्च को आ सकती है। 17 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं और ये फिजिकल कम से कम दोस्तों 10 से 15 दिन चलने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो बैच वाइज बुलाए जाएंगे। जैसे पिछली बार 3600 लड़के क्वालिफाई किए गए थे, है ना। मैं पिछली बार के उदाहरण के आधार पे बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली वैकेंसी में था इसमें। तो हुआ क्या था कि पिछली बार लगभग 240 बच्चे एक बैच में बुलाए जा रहे थे। 240 बच्चों का एक बैच एक दिन बुलाया जा रहा था। एक दिन में एक ही बैच बुलाया जाता है, 240 बच्चों का उस टाइम पे बुलाया जा रहा है। तो अब की बार जो बच्चों की संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे थे 3570 के आसपास लगभग बच्चे थे, मतलब 5 गुना ही बच्चे थे। इस बार लगभग 8.5 गुना से थोड़े से ज़्यादा बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी पिछली बार खाली छूट गई थी, बच्चे रेस को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और इसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी किया हुआ है। तो अब की बार बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5630। अब की बार बच्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए काफ़ी सारे दोस्त डाउट की स्थिति में है कि सर अब की बार बच्चे ज़्यादा हैं तो मेरिट हो सकता है कि पिछली बार से और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस पे हम आएंगे, पहले तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो ये फिजिकल जो दोस्तों आपका चलने वाला है कम से कम 10 से 15 दिन चलने वाला। इस बार एक बैच में 240 नहीं, इससे ज़्यादा बच्चे बुलाए जाने की संभावना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। 5630 बच्चे हैं, जैसा कि आप जानें 17 मार्च को फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं आपके। आपको नोटिस जो है इसी फरवरी के लास्ट तक हो सकता है मिल जाए, फिर 2-4 दिन में ही देखने को मिल जाएगा साइट पे। ये वाली बात आपको क्लियर रखनी है। सबसे पहले आपका क्या होगा, जैसे ही आप ग्राउंड में पहुंचेंगे, जैसे स्मृति उपवन करके एक जगह पड़ती है लखनऊ, पिछली बार वहीं पे हुआ था और वहीं पे अच्छी खासी जगह है, तो हो सकता है कि इस बार भी वहीं पे कराया जाए स्मृति उपवन। ये 2 किलोमीटर के आसपास का राउंड है इसका, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 13 चक्कर लगभग आपको लगाने होंगे। तो सबसे पहले जब दोस्तों आप पहुंचेंगे तो आपसे रनिंग कराई जाएगी। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको एक चटाई मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको, जो चीज़ें आपको पता चलने वाली उन पर डिस्कशन नहीं होगा। सबसे पहले जो चीज़ें होंगी दोस्तों उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आप ग्राउंड में पहुंचेंगे आप अपनी एंट्री कराएंगे, बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड वगैरह दिखा करके आप अपनी एंट्री करा लेंगे। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ मैच किया जाएगा। जो आप परीक्षा के टाइम पर जो बायोमेट्रिक आपका हुआ था, मैच कर पा रहा है, प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, उसके बाद आपको ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। ग्राउंड में सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह। जब सारे बच्चों का बायोमेट्रिक वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाएंगे, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह चेक हो जाएगा, उसके बाद उनको अगले चरण के लिए उतारा जाएगा कि अब भैया आ जाओ और ये रखा है बैग 10 किलो रेत वाला, इसको पीछे बांधो और चलना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये दोस्तों एक आसान रेस नहीं है, मतलब एक हाफ मैराथन से भी ज़्यादा वाली रेस है। तो इसे हल्के में जो भी लेगा तो समझ लेना दोस्तों वो हल्के में ही रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब सीरियस लीजिए आप इसको। अगर आपके नंबर ठीक ठाक, मतलब अगर आप क्वालिफाई भी कर गए हैं और नंबर लगभग आपके 135 के आसपास से थोड़े 1-2 नंबर भी ज़्यादा है और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी या महिला कैटेगरी में हैं, तो आप दोस्तों फिजिकल के लिए बहुत सीरियस तैयारी करिए। आधे अधूरे मन से तैयारी मत करिए, अरे सर मेरा तो होगा ही नहीं, इस तरीके से मत करिए। बाद में पता चला आपसे फिजिकल नहीं निकला लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो आपको वो पश्चाताप बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इतनी बात क्लियर हो जाती है, मतलब इसके बाद आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, स्टेज 2 जब आप रेस करके आ जाएंगे, कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे वहाँ पर, कुछ जाएंगे ही नहीं, है ना। 2 तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, एक जाएगा ही नहीं और दूसरे यहाँ रेस में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मतलब मान के चलो, मैं समझ रहा हूँ कि 400 से 500 बच्चे एक दिन में बुला रहा है ये एक बैच में, तो लगभग यहाँ हाइट और चेस्ट चेक जब हो रही होगी तो ऐसे ही 150-200 बच्चे ही रह जाएंगे, अगर 400 से 500 बच्चे ये बुलाता है तो यहाँ तक आते आते, ये आप समझ के चलिएगा। अच्छा, इसके बाद आपको हाइट तो देख ली जाएगी आपकी कि हाइट कितनी है और चेस्ट कितनी है। यहाँ पे उन दोस्तों को ज़्यादा दिक्कत है जिनकी हाइट कम होती है। जैसे कि कोई दोस्त ऐसा है जिसकी पूरी 168 हाइट है, तो फिर भी वो डाउट की स्थिति में रहता है कि सर वहाँ मेरी कम ना कर दें, है ना। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनकी 167.5, 6, 7, 8 इस तरीके से बहुत सारे दोस्त होते हैं 168 से थोड़ी सी कम रह रही है। तो देखिए, उन्हें अगर ऐसा लगेगा, वो उनके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी छूट दे रहा है। हाइट में वैसे कोई छूट नहीं दी जाती है, आप लोग जानते होंगे, किसी को भी हाइट में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं दी जाती है। जो छूट दी जाती है वो पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि पहाड़ी इलाके वालों को इतनी छूट, समतल मैदान वाले जो जैसे हम उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको इतनी छूट पहले ही लिख दिया जाता है।
उसके बाद जो 1.68 हाइट मांगी है उसमें से फिर आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए। अगर उनको लगेगा कि बच्चे कम क्वालिफाई हो रहे हैं रेस में और हमें पूरे बच्चे नहीं मिल पाएंगे, 655 वैकेंसी जो हमारी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो थोड़ी सी गुंजाइश कर देते हैं 19 और 20 की। ऐसा नहीं कि किसी की हाइट 1.67 है तो उसको ले लेंगे, किसी की 67 है उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस आप गलत फहमी में ना रहे हैं कि सर मेरी हाइट थोड़ी बहुत कम है। थोड़ी बहुत कम का मतलब होता है एक आध, मतलब इन सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर नहीं, बहुत कम। जैसे मैंने कहा 167.567, अगर आप इतने पे हैं तो आप मान के चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, वो लोग आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों ज़्यादा बहस का सवाल नहीं है, ये जिसकी हाइट पूरी है वो अपनी तैयारी करता रहे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई तरह के सवाल आते हैं कि सर मेरी हाइट इतनी कम है, सर मैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, फिजिकल करूँ ना करूँ। तो अगर आप, मैंने बताया ना 1.67, इसके आप समझने की कोशिश करो कि मतलब आप फिजिकल करने जाओ, है ना, जो होगा देखा जाएगा, बात की बात है। हाइट हो जाएगा, फिर चेस्ट हो। चेस्ट में तो सबको, अगर वो किसी का चेस्ट कम पड़ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है तो कह देते हैं भाई जा थोड़े डंडे लगा ले, है ना। फिर भी कम पड़ रहा है तो एक चांस, 3-3 4-4 बार चांस मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने भी काफ़ी सारे फिजिकल, पुलिस हुआ, CRPF वगैरह, मतलब काफ़ी सारे अपने ज़माने में थे तो काफ़ी सारे फिजिकल दिए, तो ये सारी चीज़ें होती है। चेस्ट में तो बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, डंड मारने को कहते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर कम भी फूलता है तो कह देते हैं चल, क्योंकि चेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से निकाला जाए। अब किसी का बिल्कुल ही नहीं फूल रहा है, टीबी है उसको, है ना, टीबी वाले को नहीं फूलता जिसके फेफड़े, लंग्स वगैरह ख़राब होते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बाहर किया ही जाना चाहिए जो शारीरिक तौर पर ख़राब है। तो इतनी बात समझ में आ जाती है आपको कि रनिंग और हाइट और चेस्ट। कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में आपके लगभग जो सवाल आ रहे हैं उनको सबको लगभग कंप्लीट कर दूं। अच्छा, दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी के साथ हो जाएगा। तो संभावना ये देखिए, इसमें 2 ही चरण है ना। 2 चरण का मतलब एक चरण तो आप गुजर चुके हैं जो कि फिजिकल मतलब आप परीक्षा को क्वालिफाई करके, अब दूसरा चरण आया है आपका जो फिजिकल है, हाइट, चेस्ट, मतलब PST वगैरह ये सब होनी है आपकी। मुझे उम्मीद ये है दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है इसी के साथ चेक कर ले, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उस टाइम पे करा लीजिए, जब मेडिकल वगैरह के लिए आपको भेजेगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट दोस्तों लेकर के जाने, क्योंकि हो सकता है कि वो हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट आपसे मांग ले, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, मतलब बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। ये कागज़ की दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये तैयार करा लेना, अभी आपके पास समय है। अगर हो सकता है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास ना हो तो नया बनवा लेना, OBC वाले नया लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि पुरानी, इसमें डेट का कोई प्रावधान नहीं है OBC और SC वालों के लिए, ठीक है ना। लेकिन EWS वालों का वही होना चाहिए जो लास्ट डेट मतलब फॉर्म की थी उस दिन के तक का निर्गत होना चाहिए। तो 10th की एक मार्कशीट ले जाना, अंक पत्र मतलब 10th का, और जो 2010 से पहले के कैंडिडेट हैं उनको एक सनद भी मिलती है दोस्तों, है ना। सनद का मतलब जो होता है प्रमाण पत्र ही कहते हैं उसको, मैं सनद ही कह दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों प्रमाण, मार्कशीट एक अलग होती है, 2010 से पहले क्या होता था, सनद अलग आती थी, मार्कशीट अलग आती थी, है ना, जिसको हम प्रमाण पत्र के तौर पे देखते हैं। तो ये आपको लेके जानी है दोस्तों, ठीक है ना, हाई स्कूल इंटर वाले जो 2010 से पहले के, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा OBC और SC वाले अपना जाति प्रमाण पत्र, यानी ST वालों के लिए भी ये है, ये निवास प्रमाण पत्र, जिससे आपका पता चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है। और EWS वाले तो अपने लेकर के ही जाएंगे, जो भी डेट का उनको, जिन लोगों ने जो लोग EWS के तहत अपनी वैकेंसी को देख रहे हैं और उनके पास परीक्षा जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे एक दिन पहले तक का अगर है तो वो चल जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको लेके जाने, ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर लेके जाना। और एक अपना आधार कार्ड ले जाना अगर आपको ज़रूरी लगे तो, ठीक है ना। और हो सके तो 8 फोटो भी लेके जाने हैं आपको, ये चीज़ें लिखने से रह गई। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए आपका, तो ये सारी चीज़ें लेके जाना, बैग में ही पड़ी रहेंगी तो कोई खतरा नहीं है आपको, वहाँ पर कोई नहीं छूने वाला है, आपको बस थोड़ी सी सुरक्षा रखनी पड़ेगी ट्रेन वगैरह में जब आप जाएंगे तो। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाना। अब आ जाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा है दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट सर कितनी जाएगी। तो आपको तो पता है ना, प्री वाली कितनी गई हुई है, 135.75 है ना, 130 फीमेल और 134 के आसपास जो है वो SC, मतलब इन्हीं तीनों कैटेगरी में सबको निपटा दिया। बाकी वो 119 जो गई है वो ST की गई है ना। कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब जितनी बच्चों ने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से कट ऑफ बिल्कुल ठीक है। अब किसी का नहीं हुआ तो उसको ऐसा लग सकता है कि सर इसमें धांधली हुई है या सर इतनी तो नहीं जानी चाहिए। भाई आपने पढ़ाई नहीं की, आपका नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी को जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी उनका नंबर यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब सर ये मेरिट बढ़ेगी कितनी, देखिए जनरल वालों की मेरिट ठीक ठाक बढ़ने वाली है। जनरल वालों की ठीक ठाक का मतलब ये है, अब ये डिपेंड ये करेगा, देखो यहाँ पे 5630 कैंडिडेट है, कई ऐसा नहीं कि भाई कि कोई 10 नंबर, सर वो बता रहा था कि 10 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, 15 नंबर बढ़ेगी, ऐसे कट ऑफ नहीं बढ़ती है। पहले आप बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर टोटल बच्चे क्वालिफाई किए गए 5630, है ना। अब 5630 में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम 1500 से 2000 बच्चा यहाँ नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि जब परीक्षा हुई थी अब से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले जो परीक्षा हुई थी,
तब जो एसआई वाला रिजल्ट था वो नहीं आया था, जीडी वाला रिजल्ट भी नहीं आया था, रेलवे एनटीपीसी भी नहीं आया था। तो जो बच्चे इस फेयर में बैठे थे वो लोग भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने चले गए। तब जिसका एनटीपीसी में हो गया है वो 25 किलोमीटर गर्मी में मरने को क्यों जाएगा? आप मुझे बताओ। एनटीपीसी कोई ऐसी वैसी नौकरी तो है नहीं, एक तो सेंट्रल की नौकरी है ना, फिर इससे ज़्यादा ग्रेड पे की नौकरी 2800 और 4200 ग्रेड पे की नौकरियाँ आई है एनटीपीसी के अंदर। आप समझ रहे हैं बात को? जिस बच्चे का एसआई में हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड भी दिए थे और एसआई भी दे के आए थे। अब भैया जिसका एसआई में हो गया 4600 ग्रेड पे वो क्यों जाएगा इसमें दौड़ धूप में, है ना? और एएसआई का भी रिजल्ट आउट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें वेरी करेंगी ना। कम से कम 2000 बच्चा नहीं जाने वाला, इस बात को आप लिख लेना बिल्कुल। 2000 जाएगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी 2300 कुछ लड़के गए थे 3500 में से, ठीक है ना। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं ऐसे थोड़ा ही कि मतलब हवाई बातें कर रहा हूँ भैया, जो देख के आए भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ। और 2020 से मैं आप लोगों को बराबर अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा ही सर, पहले माई बिगेस्ट क्लासेस पे मैं बराबर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करता था। तो यहाँ पे लगभग 4500 बच्चे तो बच जाते हैं भाई आपके, है ना, 4500। अब जो एनटीपीसी में हुआ है, दरोगा में हुआ है, वो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया जिसका दरोगा में हुआ उसके लगभग 135 ही नंबर होंगे। भैया दरोगा का अच्छा खासा पेपर आता है, एनटीपीसी की 2 स्टेज हुई थी, दोनों ठीक ठाक आई थी। तो ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है, ये फिजिकल देने नहीं जाने वाला। इसके साथ साथ एआरओ का रिजल्ट भी, एआरओ का भी रिजल्ट आ गया है, यूपीपीएससी वाला, है ना। और साथ ही साथ एएसओ का रिजल्ट भी आ गया है, जेई वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो क्या होता है, बच्चा एक ही वैकेंसी में कई जगह फॉर्म डाल देता है, मतलब एक ही बच्चा कई वैकेंसी में फॉर्म डाल देता है, तो उसका अलग अच्छी पोस्ट के लिए हो रहा है। तो भाई 1900 ग्रेड पे की नौकरी के लिए मुझे नहीं लगता है कोई जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत अंतर डालती हैं फाइनल मेरिट पे। बात समझ में आ रही? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश आप करो। अब देखिए, ये आपकी मेरिट है, तो सीधी बात ये है कि सारे बच्चे इन नंबरों से ज़्यादा ही होंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 135 से तो ज़्यादा ही नंबर रखते होंगे, 135.75। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें इक्का दुक्का बच्चा होगा जो लगभग इसी मेरिट पे अटका हुआ है ना। अब देखिए होगा क्या, मान के चलो ये लगभग 4500 बच्चा आपके पास बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1500 बच्चों ने लगभग क्वालिफाई क्लियर कर लिया, मतलब फिजिकल जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, उनको तो 655 ही चाहिए, उनको क्या चाहिए, 655 बच्चे ही चाहिए। अब क्या होगा, जो हाईएस्ट मेरिट वाले बच्चे हैं, जैसे ओबीसी में हाईएस्ट मेरिट सब होंगे बिल्कुल, एससी में भी होंगे, एसटी में भी होंगे, तो वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे, जनरल में हो जाएंगे, है ना। अपनी कैटेगरी को छोड़ के वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, और पीछे से जो बच्चे कम नंबर वाले होंगे वो ओबीसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ने के ज़्यादा, ये कट ऑफ तभी बढ़ेगी जब इन 4500 में से 1500 बच्चा बिल्कुल क्वालिफाई कर लेता है। हो सकता है कि इसमें से 1000 ही बच्चा क्वालिफाई कर पाया, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि रेस बहुत आसान नहीं है इसकी, अभी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। तो होगा दोस्तों, ये जनरल की मेरिट हो सकता है 3 से 5 नंबर के आसपास और ऊपर चली जाए। बकने को कोई कितना ही बकता रहे, 8 नंबर जनरल की बढ़ेगी, 5 नंबर ओबीसी की बढ़ेगी, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सबके सामने मेरिट आ जाएगी। पहले आप अपना फिजिकल लगाओ, ये किसी से छुपी नहीं रहेगी, ठीक है ना। पहले आपका जो मूल कर्तव्य है वो है अपने फिजिकल को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो जनरल की 3 से 5 नंबर बढ़ सकती है, 1 से 2 नंबर अगर बढ़ी, देखिए इतने बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं ना, 1500 बच्चे या 1000 बच्चे करते हैं, तभी दोस्तों ये इतनी मेरिट बढ़ेगी। लेकिन अब की बार बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अब की बार सीटें तो खाली नहीं छूटने वाली हैं, है ना। तो बच्चे हो सकता है थोड़े से ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएं। ये जब ही बताया जाएगा दोस्तों जब बच्चों का फिजिकल का हो जाएगा और फिजिकल का रिजल्ट ये लोग डाल देंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, जिसके 137, 38 और 40 तक बन रहे हैं, है ना, 140 तक जिन दोस्तों के बन रहे हैं वो फ्री टेंशन अपना फिजिकल लगाते रहें। और 140 प्लस जो दोस्त जा रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, 140 प्लस जा रहे हैं, वो अपनी वर्दी सिलवाने की तैयारी करें। 100% सेलेक्ट हैं वो लोग, 100%, ये ध्यान रखना। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगी, और फिर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी जो फिजिकल हमारा हो जाएगा, उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे इस आधार पे। बात क्लियर हो जाती है। मुझे लगता है मैंने आपके सारे सवालों के आंसर देने की कोशिश करी है जो पिछले कई दिनों से लगातार मेरे पास आ रहे थे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप फिजिकल की तैयारी करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 2020 से ही हम लगातार इस भर्ती को टारगेट किए हुए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। अच्छे से दोस्तों फिजिकल की तैयारी करिए। अगर कोई सवाल आपका बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।